बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक शांतिपूर्ण राज्य में लोग बड़े सुख चैन से रहते थे। उस राज्य का नाम था स्वर्णपुर। वहां का राजा न्यायप्रिय था, परंतु वर्षों से उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, नदियां रुक गई थीं और लोगों के चेहरों पर उदासी छा गई थी। एक दिन एक बूढ़ा साधु राजदरबार में आया और राजा से बोला, हे राजन, इस भूमि पर तभी वर्षा होगी जब सोने की चिड़िया फिर से आकाश में गाएगी। वह चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसे परी लोक की एक परी अपने साथ ले गई थी। केवल वही परी उसे वापस ला सकती है। राजा ने कई वीरों को उस परी की खोज में भेजा, परंतु सब असफल लौटे। राजधानी से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम था चंदा। वह बहुत दयालु थी, हर किसी की मदद करती थी और रातों में तारे देखकर परी लोक की कहानियां सुनाया करती थी। एक रात उसे सपना आया जिसमें एक रहस्यमयी रोशनी के बीच एक परी बोली, चंदा, केवल तुम्हारा दिल इस दुनिया को बचा सकता है। तुम्हें सोने की चिड़िया को वापस लाना होगा। सुबह होते ही चंदा ने अपना छोटा सा थैला उठाया और निकल पड़ी परी लोक की ओर। रास्ते में उसे गहरे जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ और जादुई जीवों से भरे घाटियों से गुजरना पड़ा। उसने हर जगह दया और समझदारी से काम लिया, जिससे सभी उसका साथ देने लगे। आखिरकार वह एक झील के किनारे पहुंची जहां नीले कमल खिले थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो असल में परी लोक की द्वारपाल थी। बेटी, तुम क्या ढूंढ रही हो? चंदा ने पूरी बात बताई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, सच्चे दिल वाले ही परी लोक जा सकते हैं। तुम तैयार हो? जैसे ही चंदा ने झील का जल छुआ, एक चमकदार रास्ता खुल गया और वह परी लोक पहुंच गई। वहां सब कुछ सोने चांदी जैसा चमक रहा था, बादल रुई की तरह थे और संगीत हवा में गूंज रहा था। वहां उसे मिली एक सुंदर परी, उसका नाम था सुवर्णा। वही परी थी जिसने वर्षों पहले सोने की चिड़िया को यहाँ लाकर सुरक्षित रखा था, क्योंकि इंसानों ने उसे कैद करने की कोशिश की थी। चंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, अब पृथ्वी पर लोग दुख में हैं। वर्षा नहीं हो रही, बच्चे भूखे हैं। कृपया सोने की चिड़िया वापस कर दें। परी ने चंदा की आंखों में सच्चाई देखी और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त है। अगर इंसानों ने फिर से स्वार्थ दिखाया या चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो यह चिड़िया सदा के लिए गायब हो जाएगी। चंदा ने वादा किया। जैसे ही सोने की चिड़िया ने पृथ्वी पर कदम रखा और आकाश में पहली बार गाना गाया, बादल उमड़ आए। जोर की बारिश शुरू हो गई। नदियां बह निकलीं, खेत लहलहाने लगे और पूरा राज्य झूम उठा। राजा ने चंदा को राज्य की रक्षक घोषित किया और परी सुवर्णा को सभी ने धन्यवाद दिया। परियों ने फिर से पृथ्वी पर विश्वास करना शुरू किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।